बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज़ ऑलवेज़। और मौसम बदलता जा रहा है ख़वातीन और हज़रात, और दिल का मौसम हमेशा अच्छा रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, हमारी ये खुशकिस्मती अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें हर मौसम इंजॉय करने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जब गर्मी से सर्दी का जो ये ट्रांजिशन वाला फेज़ है, इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बड़ी वायरल इन्फेक्शंस भी आ रही होती हैं, आपको साथ ही साथ समझ नहीं आ रही होती, रात को पंखा भी चलाना है, एसी का भी दिल करता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिन घरों में बच्चे होते हैं, जो कि हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और नेमत बच्चों की सूरत में हमें नज़र आती है, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। तो अब मैं अगर आप मेरी बात करें तो सर्दियों के सारे कपड़े हम निकाल चुके हुए हैं, एंड आई मेक श्योर कि शाम के वक्त बिलखसूस जो है मौसम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ड्रेसिंग को केयरफुली आपको जो है सोचना समझ के जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ख़वातीन के साथ सर्दी का बड़ा अपना एक मज़ा होता है। सर्दियों का मौसम आता है तो फिर कश्मीरी चाय भी आ जाती है। अच्छा, गर्मी में आप कभी किसी से पूछ लो ना कश्मीरी चाय पीनी है तो ऐसे हैरानगी से देखते हैं। मैंने एक दफ़ा किसी मेरी आंटी हैं, वो बना के बॉटल के अंदर रख देती हैं, तो वो फिर हम पीते रहते हैं उसके अंदर डाल के सारे लवाजमात। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा जून जुलाई में कि जी कश्मीरी चाय मिल जाएगी कि नहीं, तो उन्होंने काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार किया कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। शेफ़ हुमा से मैं पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये मैंने क्या गलती की, मुझे प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, एक तो नॉर्मली जो गर्म मशरूबात हमारी होती है ना, और इस तरह की रिफ्रेशिंग स्पेशली वो सर्दियों की जो है सौगात है। हाँ। फिर उसके अंदर ऑलरेडी नट्स हैं और ये सब लवाजमात, उसके बगैर कहाँ मुकम्मल होती है कश्मीरी चाय। तो इसलिए ज़्यादा रुझान जो है सर्दियों में मुझे लगता है कि ज़्यादा तो गर्मी में पी तो सकते हैं ना अगर दिल करे। हाँ, बस तेज एसी करके पी सकते हैं। वेरी स्ट्रेंज। अच्छा जी भाई, लेकिन ये कि आप आई डोंट नो, डॉक्टर फरजीन मलिक से हम ये पूछेंगे। और आज हम ये मैं बता दूं, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में हम वायरल इन्फेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे, आप भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन यू नो इट्स टोटली अप टू यू, राइट? बिल्कुल, और वही दिल वाली बात है जी, आपका दिल कर रहा है तो जो जिस चीज़ को दिल कर रहा है खाएं पिए, एंजॉय करें, रहें और दूसरों को भी रहने दें। अच्छा, सादिया अरशद को भी जरा शामिल गुफ्तगू में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, आपने कभी ऐसी फरमाइश की है गर्मियों में? अंडे का हलवा तो सीजनल होता है या? हाँ, एक्चुअली अंडे का हलवा तो आप खा सकते हैं। हाँ। वो तो ऐसी कोई एक्चुअली ना, ये बस एक मेरा ख्याल है कि जहन की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो फिश को भी ऐसे ही लिया जाता है। ऐसा ही है, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज होता है। एक्चुअली लाहौर में ज़्यादातर वैसे ये कॉन्सेप्ट है। कराची में आप चले जाओ तो वो मेरे ख्याल 12 महीने ही फिश खाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है सिर्फ एक जहन की बात है। लेकिन वो एक होता है ना कि ये सर्दी का ये है फल है, या सर्दी में हलवा जात ऐसे खाए जाते हैं या चाय ऐसी पी जाती है, तो ये भी हाल कॉन्सेप्ट्स बने। मेरी अम्मी ने मुझे यही कहा कि बेटा ये ऐसी है कि तुम कह रही हो जून जुलाई में मैंने स्वेटर पहननी है, तो कहती हैं अब तुम समझ जाओ। तो ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है। आप देखें, मैं सच बात आपको बताती हूँ अपने बारे में, आप हंसें, इंजॉय करें ज़िंदगी को। और मैं आपको सच बताऊं, सादिया हुमा भी एग्री करेंगी, आपको इस तरह की अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। और उससे ये होता है कि जो सुनने वाला होता है ना, उसने भी कभी कभी ऐसी हरकत जरूर की होती है तो उसको लगता है कि वी आर रिलेटेड। ऐसा ही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं रिलेट। अच्छा जी हुमा, आप क्या बनाने वाली ये बताएं। अच्छा, आज एक तो मेलन खरबूजा आ चुका है सीज़न में और नज़र आ रहा है, तो मैंने कहा जी उसका कोई एक ड्रिंक बना लेते हैं। और साथ में जो है एक सैलड बना रही हूँ मैं, और वो अंडे का, और वैसे तो उसका नाम है फ्रेंच पोटैटो सैलड, लेकिन उसमें बॉयल्ड एग्स भी जाएंगे और पोटैटो है तो आलू तो लाजमी होंगे। और उसके साथ जो है एक सैंडविचेस बना रही हूँ मैं, और उसकी भी रेसिपी बाद में शेयर करूँगी। चिकन सैंडविच है? बिल्कुल जी, चिकन सैंडविच है। उसके अंदर ग्लेज जो है मैं मशरूम्स और अनियन साथ में ऐड करूँगी, और बारबेक्यू फ्लेवर में सैंडविचेस होंगे, और रेसिपी डिटेल में हम बाद में शेयर करें। बिल्कुल सी। ओहो, अच्छा, खुद ही इंस्ट्रक्शन मुझे दिए कि रेसिपी मैं बाद में शेयर करूंगी। ठीक है बॉस, जो आपने मैडम कहा आपके हुक्म की तामील की जाएगी, मेरी क्या जरूरत कि मैं बोलूं। अच्छा जी, आप वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीज़र है पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। और आज मैंने आपको बता दिए टॉपिक्स जो हैं। सादिया अरशद से गुफ्तगू आज करते हुए, सादिया आज कलर्स का डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड कलर डे है। जी जी। रंगों की क्या अहमियत
अहमियत होती है? रंग सिर्फ क्या महज डेकोरेशन के लिए हैं या महज हमने जो कपड़े पहने बस पहन लिए, चाहे किसी भी रंग के हों? क्या इनका हमारे मूड पे, हमारी शख्सियत पे असर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, 100% होता है। जैसे आपने कहा है कि अभी आपने शुरू में बड़ी खूबसूरत बात की कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। तो दिल का मौसम, जहन का मौसम आपकी पर्सनालिटी को फ्रेश करने के लिए, अच्छा करने के लिए, सूदिंग करने के लिए बहुत से कलर्स जो हैं वो हर तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग कलर से, जो आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग डल, यू आर फीलिंग वेरी लो, तो जो रेड कलर होता है ना, ब्राइट कलर, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रेंथ भी देता है। और हकीकतन अगर आप इसको देखें बहुत सी ऐसी जगहों पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके अलावा इसकी एक सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि किंगली पोजीशंस, यानी कि किंगली पोजीशन, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, पावर देता है, पावर ताकत, आप में पॉजिटिविटी आती है। और इसी से मिलता जुलता एक और कलर, हालांकि वो येलो की फैमिली में आता है, लेकिन गोल्डन कलर होता है। ओके, ठीक है, जिसको हम उसको भी हम किंगली, या अगर आप मोस्टली हम अपने कलर्स अपने ड्रेसिंग में देखें तो आप जिस तरह आपके पास ये गोल्डन कलर है, आपके अपने ड्रेस में थोड़ा सा गोल्ड और ऑरेंजिश का, मैं ऑरेंज कलर के बारे में बात करूँगी, इसके बात करूँगी, लेकिन ये भी आपको थोड़ा सा पावर, इसकी पावर के लिए या एक किंगली पोजीशन के लिए या पावर के लिए। ठीक है। अच्छा, आप अपने रूम डेकोर में, मैं ज़्यादातर लोगों को कहती हूँ, क्योंकि कपड़ों में तो चलिए हम यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन अपनी रूम डेकोर को जब आपने सोचना है कि मैंने क्या कलर अपना चूज़ करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या सोच के अपने रूम को डेकोर करें। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि समटाइम्स हम लोग ऐसे ही, हम लोग ज़्यादातर तो वैसे आजकल लाइट कलर्स लोग यूज़ करते ताकि कमरा खुला लगे, कुशादा लगे, वो आप ज़रूर करें। लेकिन रूम को जब आप डेकोर करने लगे, जैसे आप वॉजेस रखते हैं, आप डिफरेंट प्लांट्स रखते हैं, आप कार्पेट का कलर, कर्टन्स का क्या होना चाहिए? सादिया, इसी से स्टार्ट करते हैं। उसमें फिर आती हूँ मैं, तो उसमें 2 कलर्स को ज़रूर चूज़ किया करें। एक तो वाइट तो एक ऐसा कलर है जिसको आप कहते हैं ये ठंडा कलर होता है, पीस का, प्योरिटी का कलर होता है, और पीस की निशानी तो ये है ही है। तो दिमाग को पीस 2 तरह से तो जरूर चाहिए, तो अमन, चैन, सुकून तो है ही है, ये सूद भी करता है, आपको बहुत सूद करता है। उसके अलावा जो दूसरा कलर है वो ब्लू में है। ब्लूज की जो लाइटर टोन होती है उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखा। सही, ब्लू कलर बहुत अच्छा होता है, सूदिंग है, अच्छा है, हार्मनी है, वैसे भी ठंडा रखता है, आपके दिमाग को ठंडा रखता है, आपको हर तरह से एक सूदिंग, कूल एंड कामनेस रखता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर ये वैसे भी, इसको ग्रीन कलर वैसे भी स्पिरिचुअलिटी में भी आता है और बहुत से ऐसे मायनों में आता है, लेकिन ये आपके बॉडी में जो आपका ब्लड सर्कल होता है उसको भी बहुत अच्छा रखता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये स्पेशली जिस वक्त मैं NLP में जब अपने सेशंस करती हूँ, तो आप कभी मैं अगर मेरे ऑफिस में आए तो मैंने इस कलर को बहुत ज़्यादा अपने रखा हुआ है उसमें। बिल्कुल, मैंने ऑफिस मेरी एक वॉल का कलर ही ग्रीन और गोल्ड है, तो इसको मैंने भी रिसेंटली, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा एक इफेक्ट देता और वाइब्स पॉजिटिव, वाइब बहुत पॉजिटिव देता है। अच्छा सादिया, स्टार्स की बात करते हुए, हर स्टार का भी कोई कलर एसोसिएट आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उस पर भी आ जाते हैं। अगर हम लोग एरीज की बात करें तो एरीज आप लोगों को येलो की टोन में रहना चाहिए। अच्छा, इसका कलर ऑफ जॉय, ठंडा रखता है, क्योंकि एरीज बहुत गर्म मिजाज होते हैं, तो थोड़ा सा इनको येलो की टोन में, वाइट की टोन में। फिर मैं कहूँगी कि बहुत सी ऐसी मिथ्स, मैं चूँकि बार मिथ्स की इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें बनी हुई है कि नहीं जी आपको तो अपने स्टार के मुताबिक कलर नहीं, उससे ऑपोजिट थोड़ा सा चले जाए ताकि आप थोड़ी सी ठंडी टोन में रहें। ठीक है, फिर टॉरियंस आ जाते हैं। टॉरियंस आपको थोड़ा सा पर्पल, ये इंडिगो कलर, पर्पल कलर, ये भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए, दिमाग को भी बहुत ठंडा रखता है और प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा देता है, ये भी अच्छा कलर है। फिर आ जाते हैं जेमिनाइज। अच्छा, जेमिनाइज का तो अपना कलर ग्रीन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर ये वाइट की टोन्स में है तो बहुत अच्छा है। फिर आ जाते हैं कैंसेरियंस। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए रेड कलर इज़ वेरी गुड, क्योंकि कैंसेरियंस को समटाइम्स बकअप करने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो कैंसेरियंस के लिए ये कलर बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं लियोज़। लियोज़ आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर है आप ग्रे की टोन्स में रहें,
हालांकि ग्रे एक ऐसा कलर है जो कि स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, उनके लिए ग्रे की टोन्स बहुत अच्छी हैं। ग्रे कलर में रहें तो दैट इज़ वेरी गुड। ग्रे की टोन्स में चले जाएं, इट इज़ वेरी नाइस। लियोस का एक प्रॉब्लम ये है, हालांकि अगर लियोस का देखा जाए तो इनका लॉर्ड सन होता है, सन यानी कि, और ज़्यादातर इनको रेड कलर के बारे में कहा जाता है। कभी लियोस रेड कलर में ना रहे। मजीद मिजाज तेज होते हैं, जिनके ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, वो कभी भी रेड की टोन में कभी भी ना जाएं। सही, बिल्कुल, और ज़्यादा वो और affect ज़्यादा करेगा, वो हाँ। हाइपर बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं वर्गोज। वर्गोज आप लोगों के लिए जितनी आप लाइट ग्रीन की टोन में रहेंगे, येलो की टोन में रहेंगे, बहुत अच्छा है। आप लोग जितने लाइट कलर, बल्कि लाइट ब्लू भी इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, वर्गोज के लिए इट्स वेरी गुड, बिल्कुल, बड़ा सूदिंग रहता है वर्गोज के लिए कलर। ठीक है, फिर आ जाते हैं लिब्राज। लिब्राज आप लोगों के लिए पिंक की टोन बहुत अच्छी है। ओके। अच्छा, अब पिंक के बारे में एक मिथ है कि जी वो सिर्फ फीमेल्स हाँ, के लिए बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए females ज़्यादा, के लिए हाँ, ज़्यादातर है। तो आप ज़रा उससे डार्क की टोन में चले जाए, और डार्क की टोन में जाते जाते अगर आप लोग रेड की टोन में चले जाएं तो लिब्राज वेरी गुड कलर फॉर Okay. बिकॉज इनको थोड़ा सा ना ज़रा एक्टिव होना, क्योंकि ये थोड़े से ज़रा ठंडे मिजाज के, मीठे मिजाज के ह्यू कह लीजिए। एंड तो पिंक इनके- है हाँ, एसोसिएटेड विद Yes. क्यूटनेस एंड तो काइंडनेस। क्यूटनेस है, तो इनको थोड़ा सा कभी कभी हाइपर होना या इनके एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ रहना, दैट इज़ वेरी गुड फॉर लिब्राज। तो ये इस तरह की पिंक से डार्क टोन में ये लोग जा सकते हैं। सही, ठीक बिल्कुल है? सही। हुमा, आपका क्या स्टार है भाई? हुमा से भी जरा पूछना जरूरी है, मेरे स्टार की तो बाद में बारी आएगी। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। अच्छा, तो नेक्स्ट आप ही की बारी। हाँ। स्कॉर्पियो की बारी है। अच्छा जी, स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए टू टोन्स बहुत अच्छी होती हैं। एक तो आप लोग वाइट में अगर हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा हम्बल काइंड, उनके स्कॉर्पियोज दे आर समटाइम्स वेरी हाइपर एक्टिव। तो हैं? इट्स यस, हुमा, स्कॉर्पियोज आर वेरी हाइपर एक्टिव, तो इट्स बेटर कि वो लोग थोड़े से ज़रा ठंडे मिजाज में रहे। क्योंकि वाइट एक ऐसी टोन है जो कि आपको बैलेंस करती ठीक है। है। वाइट, और इसके अलावा द अदर गुड कलर इज़ सिल्वर फॉर देम एज वेल। सिल्वर की टोन। अच्छा, ये जो मैं जितने भी कलर्स बता रही हूँ ना, ये कुछ इनकी जितनी भी फैमिली होती है, लाइक वाइट की आप मज़ीद white कर off लें, white कर बिल्कुल लें, सही। तो ये समझ लें कि सिल्वर मैंने कहा, तो मज़ीद उसके आप इन रंगों के साथ आप खेल तो सकते हैं ना, तो True. जिस तरह मर्जी आप इसकी टोन्स में आप जा सकते हैं। बिल्कुल सही। आपकी इजाजत से रेसिपी ले लें, थोड़ा जी, आपको बिल्कुल ब्रेक लें भी जी, साथ दे दें, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि हुमा का जो स्टार है गुस्से में ना आ जाए, आप कह रही हैं। हुमा, हुमा का इतना प्यारा स्माइलिंग फेस। हुमा, ये क्या है बात? बस जो कह रही हैं सादिया वो सही कह रही है। अल्लाह, ये तो जो है ना सही बात नहीं है। अच्छा जी, बताएं क्या बनने अच्छा जी, वाला चिकन recipe? मैंने मैरिनेट किया था सुंदर चिकन सैंडविचेस के लिए, और उसको मैंने मस्टर्ड लगाया था, सॉल्ट एंड पेपर लगाया था, थोड़ा सा ऑरिगेनो, कोई सा हर्ब आप लगा सकते हैं, मैंने ऑरिगेनो लगाया था, और उसके साथ जो है पेपरिका लगा के मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। ठीक है। अभी उसको मैं कुक कर रही हूँ। कुक करने के बाद जब ये कुक हो जाएगा, इसको टॉस करूँगी मैं बारबेक्यू के साथ। इसी पैन के अंदर साथ ही ये जो इसका ऑयल बचेगा उसके अंदर मैं मशरूम्स मेरे पास कटे हुए पड़े हैं, ठीक है, वो थोड़े से कुक कर लूँगी, और जो सॉस बचेगा उसके साथ इसको टॉस कर लूँगी। थोड़े से प्याज जो हैं वो साथ में ग्लेज करके वो रख लूँगी। फिर सैंडविचेस हैं उनको काटूँगी, उनके अंदर लेयरिंग करूँगी। आइसबर्ग है मेरे पास, साथ में चिकन होगा, मशरूम एंड अनियन की लेयर करके थोड़ी सी अपनी पसंद की सॉस लगा के, तो मैं इसको पनीनी मेकर में रख दूँगी और उसको थोड़ा सा टोस्ट कर लूँगी। लूँगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जो ब्रेड होती है सैंडविचेस की, हम अक्सर रेस्टोरेंट में देखते हैं, इट्स वेरी मिल्की, सॉफ्ट होती है। बिल्कुल। हमें घरों में नहीं समझ आती है कि वो हम घर वाली ब्रेड इस्तेमाल करें तो उसका वो असर नहीं आता। तो क्या ब्रेड देखते हुए हमें ख्याल रखना अच्छा, चाहिए? डिफरेंट ब्रेड्स हैं। जिस तरह कुछ लोग पसंद करते हैं कि हार्ड ब्रेड हो, जर्मन ब्रेड, लाइक वो उसका जो आउटर सरफेस होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। आप उसको काट लें, स्लाइसेस उसके बना लें, और उसको अगर आप नॉर्मल जो मिलती है हमारे यहाँ सैंडविच ब्रेड भी मिलती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते है। हैं। अब तो इतनी वैरायटी आ चुकी है ब्रेड्स के अंदर, गार्लिक, ऑरिगेनो, हर किस्म की ब्रेड आपको, लूफ्स भी मिल जाते हैं, मतलब हर शेप में आपको मिल जाती है ब्रेड। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये ना हो कि आप मल्टीग्रेन ले लें ब्रेड और उसके बाद आप कहें कि उसके अंदर जो है अलसी और डिफरेंट चीज़ें वो आपको पसंद नहीं आ रही, सही, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये सैंडविचेस बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बच्चों बड़ों सबको वो पसंद आते हैं। सबको, बड़ों को, बच्चों को। और अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो ये मेहमानों को सर्व करने के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड एंड हेल्पफुल एज वेल। बिल्कुल सही जी सादिया, बाकी स्टार्स और कलर्स। अच्छा जी, इसके बाद सेजिटेरियस आ जाते हैं। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए वंस अगेन, अगर आप लोग गोल्ड की टोन में जाते हैं तो बहुत अच्छा। सेजिटेरियंस का एक इशू कभी कभी रहता है, समटाइम्स दे आर वेरी, बहुत इसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में रहते हैं, एंड समटाइम्स बट दो ऑपोजिट
सॉर्ट ऑफ आप कह लीजिए कि एकदम से बहुत ठीक स्ट्रॉन्ग है। भी हो जाते हैं, समटाइम्स एकदम से बहुत लो भी हो जाते हैं। हाँ, एनीवे गोल्ड की टोन इनके लिए बहुत अच्छी होती है, और अगर ये लोग येलो की टोन्स में भी रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि समटाइम्स वेरी जॉय जॉली से और समटाइम्स वेरी, तो एक बैलेंस सा रहता है। येलो की टोन से भी रह सकते हैं और गोल्ड की टोन से भी रह सकते हैं। ठीक है, मैं सॉरी आपको कट किया। आपको नज़र आया होगा कि मैं उधर देख रही हूँ, वो मेरी चाय वहाँ से यहाँ तक आनी है, तो मैं चाय को ज़रा देख रही थी कि कैसे यहाँ से यहाँ तक आ सकती हूँ। आपने कहना सुंदर कहाँ देख रही है, इसलिए जी जी सादिया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। Okay. कैप्रिकॉन्स, ऑरेंज इज द बेस्ट कलर फॉर यू। ऑरेंज एक ऐसा जो मैंने strong- पहना हुआ है? यस, ऑरेंज एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला कलर है, क्योंकि ये रेड के बाद जो सेकंड कलर जो कि स्ट्रेंथ में आता है दैट इज ऑरेंज। अच्छा, ये ना पावर देता है, स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं कि सेवन स्काई पे नहीं लेकर जाए, तो बहुत सेटल रखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एक कह लो कि बड़े उस पर रखता है, Positivity के साथ एक, पॉजिटिविटी हाँ, के साथ बिल्कुल रखता है। सो अगर आप मुझसे पूछते तो विजडम, जॉय, हर तरह की True. चीज़ देता है। और अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगी, जो कि मैं सबसे एंड में करूंगी, लास्ट थिंग। अच्छा चलिए, अब आगे चलते हैं Aquarius. एक्वेरियस की तरफ। कहते थोड़ा सा मैं याद सस्पेंस करा रखना दूंगी चाहिए, आपको। सस्पेंस भी रखना चाहिए। अच्छा जी, एक्वेरियंस की तरफ आते हैं। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए द बेस्ट कलर इज ब्लू। ब्लू है आप लोगों के लिए। और द अदर थिंग, क्योंकि एक्वेरियस और तकरीबन जो होते हैं ये कैप्रिकॉन्स होते हैं, इनका सैटर्न लॉर्ड होता है, तो मैं इनको ब्लू भी, डार्क ब्लू खास तौर पे रिकमेंड करूँगी। बट टू सम एक्सटेंट अगर आप ऑरेंज और ब्लू दोनों की ही टोन्स एक्वेरियंस अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बैलेंस करके रखें, ठीक है, हर चीज़ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ नेवर गुड। अच्छा, ब्लू क्यों? क्योंकि ब्लू में ठंडक होती है। समटाइम्स कुछ एक्वेरियंस, उनके एक्वेरियंस का समटाइम्स ये होता है कि या तो ये टू मच किसी चीज़ में चले जाते हैं, या फिर एक कहते हैं बिल्कुल ही ऑपोजिट ऐसा ही है। तो एक्वेरियंस का थोड़ा सा ये एक इशू होता है, या तो बहुत एक चीज़ की हाइप होती है, या फिर कहते हैं कि नहीं तो फिर ना सही, ठीक, वो वाली एक्सट्रीम situation, जो है इनका extremes होती है reaction, बहुत ठीक है। ज़्यादा। अच्छा जी, फिर हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन जो है वो पाइसेस है। पाइसेस वंस अगेन आपके लिए सबसे बेस्ट कलर जो सा होता है वो या तो येलो है या फिर गोल्ड है, और उसकी यही वजह है कि येलो इट्स जॉयफुल, वैसे भी पाइसेस आर वेरी जॉली और इस टाइप की नेचर के होते हैं, यहाँ पे गोल्ड कलर इनको सबसे ज़्यादा सूट करता है। और अब अपनी कलर टोन्स में हमेशा यही कलर रखें, दे विल फील प्लेजेंट, गुड, वेरी हेल्दी, वेरी हैप्पी। अच्छा, जो लास्ट में बात करनी थी वो बात कलर्स के हवाले से ये था कि ये देखिए, एक चूँकि मैं जनरली बता रही हूँ, आप हर कलर को अपनी लाइफ में ज़रूर रखें। अब आपने नोटिस किया होगा कि इनमें से मैंने किसी भी जगह पे या किसी को भी ब्लैक कलर के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर है कि आप इन रंगों में किसी वक्त भी आप ब्लैक कलर को डालेंगे तो या तो वो डार्क का शेड देता है, नहीं डालते हैं तो वो कलर, क्योंकि ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है कि वो हर कलर में ऐड ऑन होता ही होता है। सो ब्लैक के बारे में मैं पहले भी शायद मैंने एक दफ़ा आप ही के बताया साथ था, बिल्कुल बात की बताया थी कि ब्लैक कलर को कभी नेगेटिव कलर ऐसा ही है। समझें। ब्लैक कलर हर कोई पहन सकता है, हर हाल में पहन You look सकता so है। graceful, Yes. कोई भी हो शख्स ब्लैक में ये मैं कभी भी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करती कि फ्लांग के लिए ब्लैक कलर अच्छा है, फ्लांग के लिए ब्लैक कलर अच्छा नहीं है। सो ब्लैक कलर आप हर कोई पहन सकता है, ओकेजनली पहने, नॉर्मल लाइफ में पहने, जैसे मर्जी पहने। सो नेवर थिंक कि ब्लैक कलर जो है वो कोई नेगेटिव कलर है, इट इज़ नॉट एट ऑल, प्लीज़। और मैं इसके बारे में शायद हमने पहले भी बात की थी कि ब्लैक कलर जो होता है बल्कि नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, तो प्लीज़ ब्लैक कलर के बारे में कभी भी नेगेटिव मत बिल्कुल सोचें। सही, एक्सेलेंट। एंड ख़वातीन हज़रात, अगेन बात यही है कि खूबसूरत रंगों का जो है इंतखाब करें। हर रंग खूबसूरत है अपनी अपनी जगह पे, सिर्फ ये होता है कि आपका मूड जो है अफेक्ट करता है इन रंगों से, और जब मूड ख़राब हो तो अगेन छोटी सी टिप मेरी ये है कि आप खामोश हो जाएं थोड़ी देर के लिए। जिस बात पे गुस्सा उसके बारे में ना सोचें, तो दूसरे लम्हे ही जब आप कूल एंड काम हो जाएंगे देन यू रियलाइज़ कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे थे। ये इट वर्क्स फॉर मी, मेरे साथ तो ये 100% ऐसा ही है ना, 108%। आपको गुस्सा आता है एक्सट्रीम पे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आई नो इट इज़ हार्ड, फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज हार्ड। आप एक दफ़ा ट्राई करें, उसके बाद आपने कहना ओहो ये तो मैं, और आपकी एनर्जी भी नहीं वेस्ट होगी,
आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, और कितने ऐसे आपके रिएक्शंस हैं नेगेटिव, वो नहीं आप दूसरे शख्स तक पहुंचाते, और आपकी पर्सनालिटी का पॉजिटिव इमेज रहना अच्छा, और चाहिए। दूसरी पता है सुंदर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, दूसरा मैं समझती हूँ कि कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते। हाँ, ऐसा ही है। कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते, वो आपके एंगर को भी डिजर्व True. नहीं करते। अगर वो आपकी मोहब्बत को डिजर्व नहीं करते तो मेरा ख्याल है वो आपके एंगर और आपके रिएक्शंस को भी डिजर्व बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो समटाइम्स इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट, और मेरा ख्याल में कि वो कहते हैं ना कि कोई भी वक्त ठहरा हुआ नहीं रहता, ऐसा ही, तो वो वक्त भी गुजर ही जाता है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सादिया अरशद का शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन हज़रात हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी आपने ट्यून इन किया, वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, एंड अब डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को वेलकम करते हुए हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। यू लुकिंग गॉर्जियस। आप हर दफ़ा लगती हैं, मैंने सोचा मैं भी कभी कभी लग लूं। नहीं, कैसा है? ऐसे ना करें, ऐसे ना करें आप। ऐसे ना करो, ना लगा करो। कम कम, अच्छा नहीं, अच्छा कुछ नहीं, मैंने नहीं बोलना, ऐसे फमले हो जाएगी। हाँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। टॉपिक ही ऐसा अच्छा वाला था है ना? क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बारे में सुंदर। ऐसा ही है। सो आई एम ग्लैड कि आपने जल्दी जल्दी से वो टॉपिक चूज किया। बिल्कुल, और ख़वातीन हज़रात, टॉपिक मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी अनाउंस किया था, लेकिन उससे पहले हमारी एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत और इनके वालिद साहब शौकत अली साहब की तो क्या बात है ख़वातीन हज़रात। शौकत अली साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत और बड़ी पावरफुल आवाज़ से नवाजा, एंड मैंने उनके जब उनकी ज़िंदगी में जितने भी इंटरव्यूज़ किए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनकी लेगेसी को, उनके फ़न को, और फिर अपनी एक इंडिविजुअली पहचान बनाते हुए अमीर शौकत अली जो हैं काम कर रहे हैं बड़े जोश के साथ। सो उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत बिल्कुल से? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अमीर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपका और- चैनल इसलिए, पीटीवी आपके वालिद साहब का इतना जी बरसों का बिल्कुल साथ। ऐसी, बिल्कुल ऐसी। पीटीवी कई ऐसी कॉल जब आती है और पीटीवी याद करता है तो बिलीव कीजिए बच्चे और बेगम छोड़कर भाग के आना पड़ता है, क्योंकि पीटीवी इज डेफिनेटली अ सेकंड होम टू अस। बिल्कुल ऐसा ही तो है, ये ऐसे ही लगता है जिस तरह घर से घर तक आ रहे हैं। ऐसा ही है। तो मोहसिन ये तो साहब नहीं ना का आपको के बहाना चाहिए होता नहीं है। नहीं नहीं, हाँ। मोहसिन साहब का ऑर्डर वैसे ही हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो सबको छोड़ के भाग के आते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। here, अब मैं thank आगे you कुछ so नहीं much. बात करूंगी Thank ऑन अ you. लाइटर नोट, लेकिन नहीं ख़वातीन हज़रात, अमीर के इंटरव्यूज में कर चुकी हूँ कि अब अमीर के साथ ये गुफ्तगू की जा सकती है, इजाज़त है कि बिल्कुल, नहीं? आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, ये अब जुमला अपना वो कुछ भी कह सकती हैं। हाँ, ये तो अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया, आजकल मौसम ऐसा हुआ हुआ है डॉक्टर साहिबा एंड अमीर, आप भी अग्री करेंगे, वायरल इन्फेक्शंस, पेट में दर्द, फूड पॉइजनिंग, बुखार, मलेरिया, निधाल, ये भी सके। डेंगू तो है ही है, डेंगू भी हमने डिस्कस किया प्रोग्राम में ऑब्वियसली। डॉक्टर साहिबा, ये वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, वैसे सुंदर एक बात है कि आज से 20 साल पहले वायरसेस इतने एक्टिव नहीं थे True. जितने कि अब हैं। स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस सारे वायरसों को ताव आ गया है और उन्होंने कहा हम भी जंप करें मैदान में। एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव वायरल डिजीजेस कंपेयर टू, अब जैसे डेंगू है वो भी वायरल डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा आजकल जितने फ्लूज हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होते हैं, ठीक है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट वायरस टेक्स इट्स कोर्स, अपना एक टाइम निकालती है और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है खुद से। ठीक है। उसके लिए कोई दवाइयाँ, कोई उस तरह से चीज़ें, हाँ सप्लीमेंटल थेरेपी या साथ में वो थेरेपी ले सकते हैं। मसलन बुखार है तो बुखार के लिए दवाई ले लें, ज़ुकाम है तो उसके लिए, डायरिया है तो उसके लिए। लेकिन एज सच वायरस को जैसे एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए, ऐसे एंटीवायरल ऐसे तो नहीं है जो आजकल के मौसमी चीज़ें फैली हुई सही। हैं। उसमें दो वायरल प्रॉब्लम्स हैं, एक तो है नाक कान और गले की प्रॉब्लम्स और एक है जो कि पेट की प्रॉब्लम्स है और एक ऐसे है जो कि दोनों की प्रॉब्लम्स ऐसा है, ही है। ठीक है। लॉट्स ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम, जिनको जैसे डेंगू वाले लोग भी, उनको कई दफ़ा वायरल मैनिफेस्टेशन होती है स्टमक से कि उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, ब्लडी डायरिया शुरू हो जाता है, वैसे डायरिया शुरू हो जाता है। तो तब जाके चेक कराते हैं तो लोग, डॉक्टर कह रहा होता है कि नहीं आपको ऐसा नहीं है। जब ब्लडी डायरिया पर बात आती है तो लोग कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई अब तो आप वाकई हमने कोई डिजीज़ डायग्नोज की जो कि डेंगू भी हो सकता है। सो द थिंग इज़ कि आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस फैली हुई हैं उससे हमने एक तो ये कि डिफ्रेंशिएट करना है कि ये बैक्टीरिया की वजह से ना हो या पैरासाइट्स की वजह से ना हो, पेट की बात करें, सही। ठीक है। दूसरा ये कि आप उसका कोर्स ज़रूर देखें। मसलन कोई डायरिया जो आपको 12 से 14 दफ़ा मोशन आ जाए 24 घंटे के अंदर,
देन यू नीड हेल्प। और Okay. आप कोई रिटेन ना कर सकें पानी, या आपने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पीते हैं वो अगर ना रिटेन कर सकें, और उल्टियाँ और डायरिया कॉन्स्टेंटली चल रहा हो, तो यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल ताकि आपके इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की जा सके। सही, इट इज समथिंग सीरियस एंड अलार्मिंग। ऑफ कोर्स इट इज ठीक है। सीरियस। या आपके स्टूल्स जो हैं उसमें ब्लड आ रहा हो, फ्रेश ब्लड आ रहा हो या काले रंग का आ रहा हो, आइदर वे आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ठीक है। है। अगर आपका बुखार कांप के चढ़ रहा है और इसके अलावा आपकी टांगों में शदीद कुड़ल और दर्द और मसल का खिंचाव हो रहा है, तो यू अगेन नीड टू रिजॉर्ट टू द हॉस्पिटल। वेट ना करें इस चीज़ में कि अच्छा वायरल है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, देन गेट इट चेक। Okay. ठीक है, सिंपल CBC करवा लें, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे भी बहुत कुछ पता लग जाता है। सही। इसके अलावा खुद से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि दर्द के लिए अमूमन लोग यूज़ करते हैं। खुद से आपने पेन किलर्स वगैरह नहीं यूज़ करने, Exactly. पैरासीटामोल टाइप चीज़ें ले लें, लेकिन बाकी वो ना लें क्योंकि वो खुद भी आपके पेट के लिए सही नहीं होती। बिल्कुल, और हर शख्स का एक अपना एक बॉडी का निज़ाम है। बिल्कुल। ऑब्वियसली, तो आप ये नहीं हो सकता कि फलां शख्स को वही वाली प्रॉब्लम्स हैं तो आप भी वही दवाई ले लें। एग्जैक्टली। और वही सिम्टम्स जो हैं, हो सकता है वो किसी और में जो है वो वही सिम्टम्स आ रहे हो लेकिन बीमारी डिफरेंट हो। True. और आपको जो है वो कोई और एजेंट हो, जैसे नोरा वायरस होती है, जैसे रोटा वायरस होती है, डिफरेंट वायरसेस की फॉर्म्स होती हैं जो कि अटैक करती हैं बॉडी के ऊपर। आई सजेस्ट कि आप अपना सर से पैर का ध्यान रखें, अपने आप को साफ रखें, हाथ धोने का अमल जारी रखें, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ ना सिर्फ इन्फेक्शियस होती हैं बल्कि कंटेजियस भी हो ऐसा ही सकती है। हैं, हाथ से भी लग सकती हैं, छूने से भी लग सकती हैं। तो अपने हाथों को क्लीन रखिए, जैसे कि हमने पहले कोविड में सीखा था। अपने जो एक्सक्यूज़ मी पर्सनल हाइजीन है उसका ज़रूर ध्यान रखें, और गागल्स करें, जितने गागल्स करते हैं, जब आप टूथब्रश करते हैं या वज़ू करते हैं तो आप जब भी बाथरूम में जाएं तो गागल्स ज़रूर करें, ताकि और नाक में पानी डालें, सेलाइन वाटर हो या ना भी हो, पानी डालें। उससे ये है कि कम से कम एक बंदे का वॉशिंग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो लॉन्ड्री है जो सब लोगों की इकट्ठे धुलती है, अगर किसी को कोई डायरिया या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ उसकी लॉन्ड्री फिर अलहदा धोएं। सही, बिल्कुल सही। वॉशिंग मशीन में सब लोग डाल देते हैं ना एक तरह। जरासीम वो सारे इकट्ठे। हाँ। अगेन फिर हम आ जाते हैं तौलियों के इस्तेमाल पे। एक ही घर में एक ही बाथरूम में अगर 2 लोग इस्तेमाल करें तो वो सेम तौलिया मत रखें, डिफरेंट तौलिए रखें, साबुन ज़रा डिफरेंट करें, खाने पीने की अशिया में परहेज़ करें, घर का पका हुआ खाना खाएं। कोई भी फल जो कि जैसे तरबूज और गर्मा एक ऐसे फल हैं जो कि बड़ी जल्दी रैंसिड और पुट्टेड हो सकते हैं और उनके अंदर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सो प्लीज़ वो जो है वो एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद अगर आप उसका जूस निकालना है, जूस निकाल के पी लें तरबूज का, लेकिन फिर उसको फिर से ना करें। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अमीर, आप भी माशाल्लाह आपकी फैमिली भी है, बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, आप कितना ख्याल रखते हैं? आपकी बेगम तो रखती हैं, लेकिन इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पे। मेरा बेबी तो अभी दूध पीने वाला है। अच्छा, ओके। ही इज जस्ट अराउंड 5 months। तो फिर उसका तो और ख्याल रखना हाँ पड़ता जी, होगा। बहुत ज्यादा उसकी माँ का उससे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है ना? बिकॉज ऑब्वियसली शी फीड्स, सो उस वजह से ना obviously। बाहर से नहीं खाना और ठंडा नहीं पीना, क्योंकि जो चीजें हम हंस रहे थे उस दिन बात हो रही थी कि जैसे कभी गाने वायरल होते थे, वीडियोस वायरल होते थे, अब बीमारियां वायरल बड़ी होती प्यारी बात कही है। हैं। और ये वायरल इस तरह हो रही हैं कि समझ ये नहीं आ रही कि एवरी सेकंड पर्सन इज हैविंग वो जो मलेरिया है, ऐसा ही वो बुखार है, किसी को फ्लू है तो किसी का पेट गड़बड़ हर है, किसी को खुदा एवरी का सेकंड कुछ है पर्सन भाई। हाँ। तो मुझे डर भी लगता है ये सोचते, मैंने कहा अल्लाह मियां मैं बचा हूँ, शुक्र है मैं बचा रहूँ। पता ही नहीं है किसी वक्त भी किसी को क्या हो जाए। और ये आपने बात कही डॉक्टर साहब, इनका माशाल्लाह जो बेबी है, नाम क्या है? शामिर शौकत अली। शामिर, माशाल्लाह शामिर शौकत अली। 5 months, वो और ज़्यादा ये एज है जिसमें और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज वाला जो मौसम होता है छोटे बच्चों के लिए, वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल, मानसून का भी मौसम है। और दूसरा ये कि जैसे अभी छोटू जो है वो अभी वीन ऑफ कर रही होंगी, इनकी वाइफ सॉलिड्स पे डाल रही होंगी। जी हाँ? बिल्कुल ऐसे। तो सॉलिड्स पे डालने के लिए भी जो बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब जिन लोगों को डायरिया वगैरह हो या पेट उनका सेंसिटिव हो, वो भी केला, राइस, इन चीज़ों से शुरू करें, डायरेक्टली रोटी के ऊपर मत आएं। लोगों का ये शौक होता है कि हम चाय, सोडा, जूस वगैरह इस्तेमाल करेंगे, रोटी इस्तेमाल करेंगे तो ताकत ज़्यादा आएगी। यकीन माने कि दुनिया के बहुत सारे लोगों, बहुत सारे ममालिक में रोटी नहीं भी खाई जाती, येट वो जिंदा भी रहते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा। उसके अलावा मजबूत इम्यून सिस्टम भी होता है। तो कीप योर डाइट लो और थोड़ा थोड़ा खाएं और वक्फे से खाएं।
और वेजिटेबल्स का पोर्शन साइज़ क्लीन करके रखें। बाज़ारों से सैलेड, चटनियाँ, खुली सब्जियाँ कटी वो फल कटे हुए और पान वगैरह का इस्तेमाल ये ज़रा आजकल के दिनों में कम रखें, क्योंकि वायरस किसी भी हाथ से या किसी भी खाने की चीज़ से आप में ट्रांसफ़र हो इट इज सकता है। कंटेजियस ऑफ बेसिकली। कोर्स इट इज़ बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, अब खाने की हमने जिस तरह बात की, एहतियात तो अपनी तरफ से करते ही हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी को वायरल इन्फेक्शन होगी, पेट में दर्द हो गई, पेट खराब, स्टमक अपसेट हो गया, तो फिर क्या क्या ग़िज़ा का किस तरीके से ख्याल रखना होता है? एक तो जैसे कि मैंने अभी कहा है वही चलता है कि चावलों की पिच देते हैं बच्चों को। अक्सर तौर पे अगर डायरिया हो जाए तो चावल उबाल के जो उसका पानी होता है वो देते हैं। दैट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा सौंफ, इलायची का पानी जो है, अजवाइन का, ये बहुत हाजिम होता है। अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हों और ढकार अजीब अजीब आ रहे हो तो आप बीच में पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। पुदीना इज समथिंग जो कि बहुत हाजिम होता है। प्लस ये कि आपका जिस तरह जो स्पैज़म में होती है ना, आपके जो मड़ोड़े उठ रहे होते हैं और वेव्स में आ रही होती है पेन, उसको भी किसी हद तक काम डाउन करता है। उसको हम पेपरमिंट टी भी कहते हैं। पेपरमिंट की गोलियां भी मिलती हैं बाज़ार में। और इसके अलावा जो है दूध वाली जो है अशिया, वो उस वक्त मत लें। लोग कहते हैं जी गर्म दूध पी लें, दूध मत दें। अगर आपने इसबगोल का छिलका देना है तो वो दही के अंदर डाल के दें, और कोशिश करें कि दही जो है वो घर का बना हुआ तो उसमें प्रोबायोटिक भी चली जाएगी। और खिचड़ी का इस्तेमाल जो हमारे कल्चर बहुत अच्छा होता है, आई थिंक उसमें आपकी दाल से प्रोटीन भी चली जाती है, और जो पतला सा उसका टेक्सचर होता है वो आपके पेट के ऊपर गिरा भी नहीं गुजरता कि ज़्यादा, हाँ, डाइजेस्ट ईजिली होता है। चाय, कॉफ़ी वगैरह से परहेज़ करें, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं जी चाय ला दें उसमें रस्ट भो के खा लेते हैं, तो दैट्स रॉन्ग। क्योंकि चाय जो है वो अगेन एसिडिटी क्रिएट करेगी, और आपका पेट जो ऑलरेडी बेचारा एसिड क्रिएट कर रहा है उसके अंदर एक और मसला। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये आदत है, ज़्यादातर लोगों में, सब में नहीं, फ्रिज में खाना रख लिया, सालन बच गया, घर का हो या बाहर से लाए, पैक करा के फ्रिज में रख दिया, फिर उसको बार बार गर्म करते हैं। जारी बात है, यूज़ भी करना है, ज़ाया नहीं करना। तो ये जो बार बार खाना फ्रिज में से निकाल के गर्म करना फिर वापस रख देना, ये ठीक है हेल्थ? आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है सुंदर। दैट्स इवन डेंजरस देन मेकिंग एक खाना जो पड़े पड़े ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप उसके अंदर बार बार दावत दे रहे हैं बैक्टीरिया को कि आओ भाई इधर ज़रा अटैक करो, ज़रा वायरस अंदर ठीक ठाक। सो ऑल्सो लोड शेडिंग इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। अब आपका फ्रिज कभी बंद हो रहा है, कभी चल रहा है, तो उसमें ध्यान रखें। हम बार बार एक तो घर की बनी हुई ग़िज़ा, एक ताज़ा अशिया के ऊपर बार बार जोर दे रहे हैं, और पानी जो है दैट हैज़ टू बी उबला हुआ, और पानी को उबाल के पिएं। घर में देहातों में अक्सर लोग नहीं उबालते, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि पानी से भी बहुत सारी डिजीज़ जो हैं, जैसे टाइफॉइड वगैरह जो है वो कई बार पानी से फैलता है। कॉलरा जो है वो टाइफॉइड से फैलता है। इकोलाई एक ऐसी जिसको कहते हैं ढीठ किस्म का बैक्टीरिया है, जो कि गंदे खाने से या जो अडल्ट्रेटेड फूड्स होते हैं उनमें खाने से हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट। बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात देखें, ये डॉक्टर साहिबा से, मैं इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबा से ही हम जाने इसका जवाब। सुंदर, मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे छल्ली होती है, छल्ली लोग खा रहे हैं ना, तो छल्ली के ऊपर फिर वो मसाले ना लगवाएं। ओके, ठीक है ना, लेकिन मज़ा नहीं आता फिर मज़ा नहीं, फिर या मज़ा ले लें तो या बेड में लेट के गर्म पानी की बोतल से प्यार कर लें। मतलब ये सोचने वाली बात है। मैंने कुछ, मैं तो खाती नहीं छल्ली। हाँ, तो देखा फौरन बैक ऑफ हो गई। मैंने कहा मैं तो खाती नहीं, मैं जज्बात रिप्रेजेंट कर रही है ना, रिप्रेजेंट कर रही है हम जैसे लोगों को। लेकिन फिर मैंने जवाब ही दे दिया। अच्छा किया लोगों के। नहीं, अगर उसके ऊपर नींबू डालने, मसाला नींबू डालने तो ठीक है, नींबू डालने, मसाला डाले तो गलत है, नींबू डाले तो ये अच्छा है भाई। ये भाई वो उतना अच्छा गाना गाया उन्होंने, आपने तो मुझे कोई गाना ही नहीं सुनाया अच्छा सा। मैं भी आपसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात हो, मैं हुमा से भी इस हवाले से बात करते हुए, एक तो ये कि घरों में ख़वातीन आप अपनी फैमिली के हिसाब से खाना बनाएं, बहुत ज़्यादा भी ना बनाएं कि वो 2 से 3 दिन आप फिर चलाते रहें, बार बार उसको गर्म करेंगे। इट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, इट इज़ नॉट गुड एंड सेफ फॉर यू एंड योर किड्स, नंबर 1। नंबर 2, ये कोशिश ये करें कि आप लोगों को लगता है ये कि ज़ाया ना खाना हो जाए, तो इसलिए मेरी ख्याल में एक एस्टिमेटेड हिसाब से हुमा आपको अपनी फैमिली के हवाले से खाना बनाना चाहिए। और उसमें चीज़ का, अच्छा चीज़ का आप हमेशा मुझे कहती हैं ज़ाती तौर पे, हुमा ने ये बात मुझे कही है कि भाई जो चीज़ है, मैं अपनी बेटी के लिए, अनुषा के लिए जो भी चीज़ें बनाती हूँ वो ज़्यादा जो है स्टोर नहीं करके रखनी चाहिए। बिल्कुल। और कोशिश करें सुंदस के फ्रिज में स्पेशली अगर आपने कोई चीज़ रखनी भी है तो उसको एयर टाइट करके रखें सबसे पहले, और कोशिश करें कि रॉ चीज़ जो है वो उस शेल्फ पे ना हो जिस पे आपका कुक खाना पड़ा है, ठीक है, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन भी ना हो सके। और जिस तरह अभी बात कर रही थी खरबूजे और तरबूज की और इन सब फ्रूट्स की,
जितनी भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं कोशिश करें कि काट के आप फ्रिज में मत रखें और रॉ फॉर्म में चीज़ें रख लें आप अपनी फ्रिज में। और इस तरह आपने नंगी चीज़ जो है बगैर कवर की हुई तो ढांपे बिल्कुल हुए। भी नहीं रखनी। और जिस तरह चीज़ की बात है, चीज़ भी जो डेयरी है, डेयरी में भी बहुत जल्दी जो है बैक्टीरिया जो है पैदा हो जाता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए उसकी लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। हमें देखने में लग रहा होता है कि चीज़ ठीक है, तो आपने उसका भी एक तो उसके ऊपर जो गाइडलाइन दी हुई है उसकी एक्सपायरी की, उन सब चीज़ों की उनको देखना है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसके ऊपर चेज़ करें और जब आपकी इस्तेमाल हो जाए कोशिश करें कि उसी ड्यूरेशन में उसकी एक्सपायरी से पहले आप उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। और मैं तो ये कहती हूँ डॉक्टर साहिबा कि बेशक एक्सपायरी से मैं करती हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ गलत हूँ, 4-5 दिन पहले ही बिल्कुल। मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ ठीक देती करती हूँ। हैं, अब बिल्कुल। ज़रूरी है उसी डेट का आपने वेट करना है। बिल्कुल आप ठीक करती हैं, क्योंकि सुंदर ये तो उनके लिए ना जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही, जहाँ पे फंगल कंटेमिनेशन नहीं है। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फंगल बहुत सारी बीमारियाँ फंगस से ही होती हैं, ऐसा ही है। आपने अक्सर देखा होगा और सुना भी होगा। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। और बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स बताए हैं इन्होंने, क्योंकि जैसे अभी ये कह रही हैं जिस शेल्फ पे गोश्त पड़ा है उस पे वो फल नहीं रखें, हर एक चीज़ का अलहदा और जैसे कहा ढक के रखें, डब्बों में बंद करके रखें, बेहतर है। और ज़्यादा देर जो आप कह रही थी, हम सारों ने मिलकर कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया अच्छा, है। एक और सुंदर हम गलती, बड़ी आम गलती है ये हमारी, जब हम सामान लेकर आते हैं ना तो अक्सर मैंने देखा है घरों में कि ऐसे ही सामान रख दिया जाता है। जब आप सामान लाएं, ख़ास तौर पे अंडे, जो चीज़ें आपने फ्रिज में रखनी है ना, सही। उनको प्रॉपर्ली वॉश करके ड्राई करके रखना है। जो बाज़ारों से शॉपर आ रहे हैं वो आपने फ्रिज में नहीं रखना। ऐसा ही है, बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडे जो क्रैक्ड होते हैं, कई लोग कहते हैं चलो जी जल्दी से ऑमलेट बना लो, बना जाया लो, ना होए, हाँ। उसके अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है जो सबसे cracked ज़्यादा egg उसमें होता है और बीमारी इतना- होती है। बिल्कुल। और देखें आपके ये अच्छा एक और भी चीज़ है, चले अब ये बात हो रही है तो फ्रिज के अंदर ये नहीं कि उसी कंपार्टमेंट में अंडे रखने हैं तो दवाइयाँ भी उसी में, सिरिंज भी उसी पे, नीचे चीज़ पड़ी है, उधर खुली कोई प्लेट भी पड़ी है। वो मतलब मैं अगर थोड़ी देर के लिए सोचूं, एक अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल सादा ठीक है। ज़बान, एक बंद डब्बा है फ्रिज को, आप कहें एक बंद डब्बा है, कंपार्टमेंट है, उसमें आपने दवाइयाँ भी डाली हुई हैं, हाँ। खाने का सालन भी डाला हुआ है, उसमें सब्जियां भी हैं, Sauces। कटे हुए फल भी हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, मक्खन डब रोटी, बच्चों के लिए कोई पीने की ड्रिंक आप रखी हुई है और बस वो बंद है। तो एक चीज़ आप किस तरीके से उसका आपस में वो मिलाप हो रहा है, मैं अगर सोचूं थोड़ी देर के लिए तो बंदा परेशान हो जाए डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और कई लोग आंखों की दवाइयाँ वहाँ पे रखते हैं, हाँ। तो दवाइयाँ और ख़ास तौर पे आंखों की दवाइयाँ 1 महीने से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। याद रखें अपनी आंखों के अंदर ऐसी चीज़ कोई ना डालें जहाँ पे खाने की चीज़ें पड़ी हैं और आपने उधर ही रखा, 1 महीने बाद डिस्ट्रॉय कर दें। आई मेडिकेशन स्पेशली और सिर्फ गिरे हुए भी होते हैं अमीर। ये अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप ऐसी बात कर रही हैं विच इज एवरीवेयर। हाँ, इट इज एवरीवेयर, इन एवरी हाउस। एवरीवेयर। लाइक धनिया भी पड़ा हुआ है वहाँ पे गिरा हुआ है और लेटस भी पड़ी हुई है, सैलड भी पड़ा हुआ है और वो पहले काट के रखा हुआ है ताकि ठंडा हो जाए तो खाने के। और दवाई गिरी हुई भी है फ्रिज के साइड पे थोड़ा सा बेबी का किसी का मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है, ऐसा है। गोश्त भी पड़ा हुआ है, दूध भी पड़ा हुआ है, ऐसा ही जो है, 2 मरतबा गर्म हो चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो असल में हम क्योंकि पाकिस्तानी है, वी लव टू हैव अ मिक्स फूड, वी लव टू हैव अ फ्यूजन। और अल्लाह पाक ने शायद हमें इसीलिए बचाया हुआ कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अब अल्लाह पाक भी जो है ना वो कह रहे हैं कि नहीं बेटा, ये रंग बिरंगी जो वायरल हो रही है ना चीज़ें, ये फिर आना शुरू हो जाएंगी। नहीं, वन हैज टू बी वेरी और वेरी we have to केयरफुल, be stopped. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Very careful. और कोई टिप देना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल जी। टिप सबसे पहली तो ये बात है, जैसे अगर हम कंटेमिनेशन की बात करें तो एक तो हाथ का बार बार धोने का इस्तेमाल, ठीक है, हाथ कीप वॉशिंग योर हैंड्स एवरी नाउ एंड देन। दूसरा ये कि जो फ्रिज है, अब हम फ्रिज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, और डीप फ्रीज़र दोनों साइडें, यू नीड टू क्लीन देम ऑलमोस्ट फोर्टनाइटली, यानी कि हर 2 वीक्स के बाद प्लीज जरूर इसको ये 2 साफ महीने करें। बाद, 2 साल बाद नहीं है, हाँ, 2 हफ्ते ये अभी बाद। मैं अभी जरा उस तरह करके एक लीनियंट होके बता रही हूँ, वरना तो हर हफ्ते क्लीनिंग होनी चाहिए सही फ्रिज की, ठीक है। उसकी साइडें वगैरह डिसइंफेक्टेंट से साफ करें। बच्चों को जब आप खाना दे रही होती हैं तो हाथ धो के दें, ये नहीं कि किसी टॉवल से साफ करें, टिश्यू से साफ करें, क्योंकि टॉवल डिफरेंट लोग खाने कमरे में पड़ा होता है और यूज़ करते हैं। सो ऑलवेज यूज ए टिश्यू फॉर चिल्ड्रन व्हेन यू आर फीडिंग चिल्ड्रन एंड ऑफ कोर्स फीडिंग योरसेल्फ। और हल्की ग़िज़ा खाएं और वक्फे से खाएं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। Thank you. स्टे ब्लेस्ड You too. एज ऑलवेज। Always.
जी वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आप लोगों के जल्दी से नाम शामिल करूँ और फिर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ कराएंगे। जी नूर फातिमा है, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, थैंक यू सो मच। ज़मान खान है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आफ्ताब मलिक हैं, जी थैंक यू सो मच। हमज़ा भट्ट और निदा यासिर सबको सलाम पेश करें, वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट जी, ब्रेक के बाद मेरी तो आपा हैं, क्योंकि जब हम नीलम अहमद बशीर साहिबा का जिक्र करते हैं अब मैं ना फमलिंग भी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो अपने होते हैं ना उनका तारुफ कराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक, शुक्र है। ख़वातीन हज़रात, नीलम आपा का नाम ही काफ़ी है। इनकी फैमिली की बात करें, इनकी फैमिली की लेगेसी की बात करें तो अहमद बशीर साहब बहुत ही बड़ा एक नाम। उर्दू अदब की बात करें, उनकी कॉलम की बात करें, फिर फिल्म मेकर भी, और साथ ही साथ फिर इनकी तमाम बहनों की कंट्रीब्यूशन, सुंबल आपा को याद करते हुए बुशरा आपा की हम बात करें, अस्मा आपा, ये भी आपा मेरी। और ख़वातीन हज़रात, जब नीलम आपा की हम बात करते हैं तो बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन रही है। शायरा भी हैं, राइटर भी हैं, 12 किताबें शाया हो चुकी हैं। मेरे पास कोई 1 2 3 4 5 और छठी उधर किताबें, बाकी 6 किताबें हमने रखी हुई हैं। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज़ भी पंजाबी में लिखी। और नीलम आपा को इस साल तमगा इम्तियाज़ जो है वो अनाउंस हुआ है, जो अगले साल इंशाल्लाह मिलेगा। आपा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बुलाने का शुक्रिया, अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मैं आई। बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू सो मच। आपका तो पीटीवी तो आपका है, आपका है, आप सबकी मोहब्बत है, बहुत नो डाउट। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें माशरे में चल रही होती हैं, मुख्तलिफ थेरेपीज़ की हम बात करें तो उस हवाले से अवेयरनेस देने के लिए, एंड दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी एज़ वेल, मैंने टीवी पे देखा ज़रूर है लेकिन मैंने खुद इसको विटनेस नहीं किया। तिब्बतन बोल हीलिंग थेरेपी, नाउ दिस इज़ समथिंग न्यू बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इतना न्यू इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी अवेयरनेस आ जाती है। सो आज हमारे पास तिब्बतन बोल हीलिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं और इनकी पर्सनालिटी बड़ी कूल एंड काम है। सो इनसे बात करेंगे। उस्मान लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। और आप सितार नवाज भी हैं। जी मैं बिल्कुल अशरफ शरीफ खान साहब का शागिर्द हूँ। बिल्कुल, वाह, वो उनसे तो फिर नाम ही सीखता हूँ काफ़ी है। और प्रैक्टिस करता हूँ। बचपन से ही मुझे मौसीकी की तरफ लगाव था। मेरे नाना भी सितार नवाज थे, तो जब वो बजाते थे तो आई वुड जस्ट गेट इंटरेस्टेड और गौर से सुनता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये मैं आपको राइट जानिब दिखा दूं, अगर हम ये एक लॉन्ग शॉट ले सकें कि ये सारा जो है सेटअप उस्मान के लिए हमने लगाया ताकि उस्मान थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा जी, सकें, राइट? बिल्कुल। अच्छा जी, साथ ही साथ अमीर शौकत अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। थैंक यू सो मच जी, आपको प्रोग्राम का हिस्सा हैं शुरू से ही। थैंक यू। जी नीलम आपा, माशाल्लाह तमगा इम्तियाज अनाउंस हुआ है आपा, और अब इंशाल्लाह मिल भी जाए, अल्लाह करे। क्यों नहीं मिल, हाँ तो मिलेगा ना, क्यों नहीं अगले मिलेगा? साल की बात है। ऐसी क्यों बातें आप नहीं, करती ऐसे हैं? में मजाक करी मतलब। अमेरिका से भी अभी होके आई हैं आपा, कैसा लगता है जब अचीवमेंट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है? सच बात तो ये कि मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। लोगों ने कहा किसने तुम्हारी पिटीशन भेजी, किसने नाम, मैं कहा मुझे क्या पता, मैं तो वहाँ 6 महीने से थी। वैसे भी वाकई ये लोग बताते नहीं हैं कि शायद कुछ लोग पिटीशन भेजते होंगे पर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। तो लेकिन बड़ी खुशी होती है कि किसी ने आपके काम को रिकग्नाइज़ किया। दूसरी बात ये कि अदब जो है इस माशरे का एक इतना अहम एक जुज़्व है जिसको आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। हद से हद लिखने लिखाने को समझते हैं कि जो ड्रामा लिखता है वही अदब है। वो अदब नहीं है, किताबों में अदब है, शायरी में अदब है, और ये ज़िंदगी का करीना है जीने का। तो मेरा तो ये काम है, इस तरह का काम है, संजीदा अदब से मेरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल। तो जब किसी ने अगर 30-35 साल बाद ये सोचा है कि इस काबिल था तो मुझे बड़ी खुशी है, और उन सब का शुक्रिया जिसने भी मेरा नाम दिया। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं और हमेशा से बहुत सारी दुआएं समेटने का हुनर आप में है माशाल्लाह, और आप बड़ी बहन कम और माँ की तरह आपने अपनी बहनों की भी तरबियत की। ये बात तो आपा, सच है। अगर हम आपके बचपन से स्टार्ट करें, आपके वालिद साहब की, मैंने आपके इंटरव्यू में भी अस्मा आपा, बुशरा आपा और सुंबल आपा की भी ज़िंदगी में उनका इंटरव्यू जब किया तो उन्होंने हमेशा ये कहा आपके वालिद साहब ने बड़ा एक घर का माहौल ब्रॉड माइंडेड रखा हुआ था, सीखने का अमल घर के अंदर जारी और सारी था। थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं। जी, मैं समझती हूँ कि ये सारा क्रेडिट हमारे अब्बा को ही जाता है, क्योंकि देखें जब हम 4 बहनें, ठीक है, अम्मी भी औरत, 5 औरतें घर में रह रही हैं, 1 आदमी है, भाई तो छोटा था। तो अगर मर्द आपको वो माहौल नहीं देगा ना घर का, तो आप औरतें नहीं कुछ कर सकती इस सोसाइटी में स्पेशली।
तो उन्होंने हमारे यानी बचपन से, मैं कहती हूँ जब से मैंने आँख खोली, अदब और मौसीकी हमारे घर में था कि नॉर्मल बात है। सही। बाकायदा हमारे अब्बा घर में बड़े बड़े गवैयों को बुलाते थे, बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स को, और पूरी पूरी रात महफिलें होती थी। अदीब आते थे तो फलाना इब्ने शाह चचा, मुमताज़ मुफ्ती चचा, तो हम समझते थे सबके घर में ही आते होंगे। वाह। वो तो बाद में पता लगा मुन्नू भाई चचा, ये तो खास लोग हैं। तो हम लोग इनके साथ वी ग्रू अप इन दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारे लिए एक बड़ी नेमत थी। आजकल सॉरी टू से वो माहौल नहीं है, लोग अदब से भी दूर हैं, मौसीकी से भी, और एक ये जो पोस्ट ज़िया जो आई है माहौल, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, उसकी वजह से ना ये अदब को दबाया जाता है, आर्ट्स को दबाया जाता है। फाइन आर्ट्स के बगैर कोई लाइफ नहीं है। आप देखें बांग्लादेश में, मैं क्योंकि आजकल उस पर लिख भी रही हूँ, वहाँ मौसीकी की इतनी अहमियत है कि वो सुबह उठ के फजर के बाद लड़कियाँ गाना गाती हैं सबसे पहले। तो हम लोगों ने मौसीकी को किल किया, अदब को किल किया। तो अगर इस मुआशरे में जैसे रात गए प्रोग्राम होता था आपके यहाँ, वो भी बंद हो गया। नहीं, वो शुरू अब हो गया। शुक्र है, हाँ, हुआ है अब शुरू आफ्टर मैनी इयर्स। मेरा मतलब है कि मौसीकी करें, There's a way, बिल्कुल, it's a way अच्छी to बात है, communicate। अदब करें, इससे शख्सियत में सॉफ्टनेस आती है, नरमी आती है और इंसानियत पैदा होती है। बिल्कुल सही। बड़ा ज़रूरी है ये। आई टोटली अग्री। आपका बचपन फिर बचपन कम था, बहनों की परवरिश भी उस तरह की, देखभाल माँ की तरह की, आपसे डरते बड़े थे, तो ये आपका बचपन कहाँ डरते गया? बरते तो नहीं थे, मेरा ख्याल बीबी नहीं को डरता है मुझसे। ना, ये ना करें। ये आप लोग समझते नहीं ना, मैं तो कुछ भी नहीं किसी को नहीं, कहती। मैं डरती हूँ आपसे। नहीं नहीं, मतलब ये कि मैं प्यार ज़रा में थोड़ा respect। सा रखती थी, नज़र रखती थी मैंने, कोई गलत काम ना करना। क्या- बड़ी बाजी के तक। बड़ी बाजी उस की। ज़माने में फ़ोन शोन तो होते नहीं थे, तो यही कि बस पे कहाँ जा रही है, तो कपड़े कैसे पहने हुए हैं, यू नो, फैशन ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो अपना बचपन कैसे फिर रहा? अपना बचपन तो फिर अपना मैं बड़ी पढ़ाकू थी, पढ़ाई में रही, मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का। बस मैं फर्स्ट आने वाली लड़की थी, तो मुझे, मेरे लिए वो नॉर्मल था। बचपन से लिखने का शौक। पढ़ना लिखना, मैं बचपन में ऐसे लिखती थी अखबारों में जब बच्ची थी ना, मुझे स्कूलों याद में। है। लेकिन क्योंकि हमारे घर में हर वक्त तो अदीब होते थे, अब्बा हर वक्त लिखते वही थे। ना, हाँ, आपने दैट एक वाज दफा लाइक अ बताया था। नॉर्मल लाइफ फॉर मी। वो तो बाद में जाके पता लगा कि ये तो बड़ी ख़ास बात है, हर एक नहीं लिखता। बिल्कुल ऐसा तो ही। इस लिहाज से अपने अब्बा को क्रेडिट दूंगी। मेरे अपने अब्बा की ये भी बात बताना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी थी, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो घरेलू औरत थी। तो मेरे अब्बा ऐसे आदमी थे जो हमारे पाकिस्तान के खामिन नहीं करते, कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ नहीं अच्छी, तुम घर बैठ के क्या करियो, जाओ रेडियो स्टेशन में गाना गा के आओ। कराची में हम रहते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटी थी, अम्मी मुझे साथ लेती थी, हम लोग जाकर रेडियो स्टेशन चले जाते थे। देखें। तो अम्मी कहते थे तुम क्यों घर बैठी हो, जाओ गाना गा के आओ, और अम्मी चली जाती थी। तो ही वॉज वेरी इनकरेजिंग कि औरत के टैलेंट्स को दबाना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं होता हमारे यहाँ ना। और आप देखें कि आपकी तमाम बहनें जो हैं, बुशरा आपा, सुंबल आपा और अस्मा आपा की बात करें, तमाम बहनों की क्या खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह से, गॉड गिफ्टेड सब गाते हैं। लेकिन वो कमाल आपके वालिद साहब का बहुत ज़्यादा रहा कि माहौल ऐसा दिया। और घर का मर्द, ख़ास तौर पे घर का जो सरबरा होता है, वालिद अगर एक सपोर्ट बेटी को दे, तो मैं समझती हूँ कि वो फिर गर्ल एंड अ डॉटर कैन डू वंडर्स इन लाइफ। और आपके सामने नीलम आपा की मिसाल है, अस्मा आपा की, और कितनी ऐसी हमारी बेटियां हैं जो घर में जितने वालिद हैं उनको सपोर्ट करते हैं उनके वालिद। तो फिर आप बड़ा देखें ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान, सपोर्ट की बात करें अब थोड़ा सा, सबसे पहले तो तिब्बतन बोल थेरेपी के बारे में बताइएगा, व्हाट इज़ इट? इसका ओरिजिन हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इसी इलाके से होता है। पाकिस्तान में इसकी इतनी एडवोकेसी नहीं हुई पोस्ट पार्टीशन, लेकिन इंडिया, नेपाल और भूटान में अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ ख़ास आवाज़ें हैं जो कि आपके जिस्म के एनर्जी सेंटर्स को चार्ज करती ठीक हैं है। और आपको एक अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड से एक थीटा स्टेट ऑफ माइंड पे लेके आती हैं। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड वही स्टेट ऑफ माइंड होती है जो कि एक स्पोर्ट्समैन की होती है जब वो स्पोर्ट्स कर रहा होता है, यानी कि बहुत एक्टिव, यानी कि उसको फ्लाइट और फ्राइट मोड पे होता है वो। तो उस ब्रेन वेव से आपने किसी को नीचे लेकर आना होता है, किसी एंग्शियस इंसान को कामनेस की तरफ लेके आना होता है। तो ये ख़ास फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कि इंसान को जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती तौर पे काम करती हैं। बिल्कुल एक तस्कीन महसूस होती है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। साउंड से होता है ये। जी जी, साउंड तो से होता है। vibrations और होता है। इसकी साउंड, वाइब्रेशन एक ही चीज़ है, रंग सब वाइब्रेशन है, रंग भी एक वाइब्रेशन है, आवाज़ भी एक वाइब्रेशन है, खुशबू भी एक वाइब्रेशन है। तो कायनात में सब चीज़ें थरथराहट से गुजर रही हैं, एक लर्जिश है सब चीज़ों के अंदर। तो जितना ही आप अपने जिस्म को, अपने दिमाग को अननेचुरल साउंड्स की तरफ
उससे इंटरफेयर करेंगे तो आपका जिस्म भी उसी तरह बिहेव करेगा, सही। अननेचुरली बिहेव करना शुरू कर देगा। सो इसको सीखने का एक जो एलिमेंट रहा, कितना टाइम लगा, कितना ट्रेनिंग प्रोसेस रहा, एंड यू स्टिल लर्निंग? मैं तो बचपन से शुरू हो गया था राग मौसीकी सीखने के लिए, तो साउंड हीलिंग, साउंड मेडिटेशन मुझे 2012 से करना शुरू हुआ। जब मैं इंडिया और नेपाल जाना शुरू किया मैंने, तो वहाँ पर मुझे कुछ उस्तादजा मिले जिन्होंने मुझे इसकी तरफ भी थोड़ा सा ठीक है। रुझान मेरा लेकर आए। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम ज़रा शॉट दिखा सकें और आपा भी और अमीर भी जानना चाहेंगे और हमारे नाजरीन भी थोड़ा सा कि ये जिस तरह से जिस साइज़ के बोल्स पड़े हुए हैं, जी जी। सो ये मुख्तलिफ साउंड्स आप बेहतर तरीके से ज़रा इसकी तशरीह कर सकेंगे। जी क्लोजअप दिखाइएगा जी। बिल्कुल। जो यहाँ पे मेटल बॉल्स हैं ये 7 धातुओं के बने हुए हैं। इट्स एन एलॉय ऑफ 7 मेटल्स। ओके। तो इसमें गोल्ड भी है, इसमें सिल्वर भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें टिन भी है, इसमें आयरन भी है, और इसका जो ख़ास चीज़ है वो मरकरी है इसमें, क्योंकि मरकरी जो है वो एक रूम टेम्परेचर में भी वो इवेपोरेट कर रहा होता ठीक है। है। तो इट्स अ वेरी स्पेशल वे ऑफ क्रिएटिंग सच एन अलॉय जिसमें मरकरी और गोल्ड और आयरन ये सब इकट्ठे मिलते हैं। तो ये जो 7 धातें हैं ये आयुर्वेदा के लिहाज से तो हर धात जो है वो एक कॉस्मिक बॉडी को रिप्रेजेंट करती ठीक है। है। तो इसी तरह जो इनकी आवाज़ें भी हैं वो प्लैनेट्स के ऊपर हैं। ओके। जो प्लैनेट्स की गर्दिश है सूरज के इर्द गिर्द, तो वो उस गर्दिश में जो आवाज़ बनाती हैं, तो ये आवाज़ें भी उसी फ्रीक्वेंसी पे हैं। अमीर की तरफ भी बढ़ते हुए, अमीर वालिद साहब का एक इतना बड़ा नाम, शौकत अली साहब की, क्या नीलम आपा, शौकत अली साहब की तो कंट्रीब्यूशन, आपा आपकी तो मुलाकात रही होगी, पहली मुलाकात याद है शौकत अली साहब से? नहीं, पहली तो याद नहीं, लेकिन कई मुलाकातें हो चुकी हैं। हम्म। उनका जो पंजाबी का जो अंदाज़ था गाने का वो मुनफरिद था, और मेरी वैसे ख्वाहिश है कि ये बच्चे उसको जी कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। मॉडर्न चीज़ें तो होती रहेंगी, ये डमडोल डमक्का, लेकिन जो उनका एक खास क्लासिकल और फोक तो था ना, ऐसा ही है, उसको जिंदा रखें, फोक म्यूजिक को। मैं उन्हें बाबा को एक चीज़ कहा करता था, नॉट बीइंग अ सन बट आई वुड यूज टू आस्क हिम कि लोगों ने फोक को गाया, बट आप एक ऐसे वाहिद आर्टिस्ट हैं कि जिसने जो गाया वो फोक बन गया। वाह। हाँ, व्हाटएवर ही मकबूल हुआ कंपोज्ड ना। हिमसेल्फ, मतलब कदीते हंस बोल के गा रहे हैं तो बिकेम अ फोक, छल्ला गा रहे हैं तो दूर became a- रहंदे क्यों हो, दूर 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 रहंदे रहंदे हो। तो ही वाज हिमसेल्फ इज अ यूनिवर्सिटी। कर रहे हैं जी, मैं कर रहा हूँ, मोहसिन शौकत अली कर रहे हैं, बड़े भाई इमरान शौकत अली। मतलब मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग उसको थाम के रखें, ऐसा ही उसको जाने ना दें। ऐसा ही। और अमीर, वालिद साहब से क्या कुछ सीखा? कोई एक ऐसी नसीहत जो वालिद साहब की आपने अपने काम में मैं एक चीज़ अक्सर कहता हूँ कि ये जो मैं बैठा हूँ ये भी उनसे सीखा, ये बोलना, इंतज़ार करना, ये भी उनसे सीखा। और उनकी एक शख्सियत का एक जो ऑरा था उसको तो हम कभी छू भी नहीं सकते। लाइक वी एज अ किड यूज्ड टू थिंक यार ये किस तरह कर लेते सब कुछ। हाँ, एक चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती से भी और मोहब्बत से भी उन्होंने कहा कि अदब बहुत बड़ी चीज़ है। अदब, एहतराम, मेरा बेटा, एहतराम सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, मैंने लाइक हम भाई अक्सर बैठते थे तो हम हंसते थे कि अगर कोई गा रहा है या कोई कुछ एक्ट कर रहा है ऐसा, तो वी यूज्ड टू आस्क कि यार ये क्या कर रहा है, बट आई नेवर नोटिस्ड शौकत अली साहब जिस तरह एक आर्टिस्ट की होती है कि यार ये क्या कर रहा है। ही नेवर मेड अ फन ऑफ एनीबॉडी। ऐसा ही है। मुझे याद है कि बिल्कुल हमारे बहुत ही काबिल एहतराम और वर्सटाइल आर्टिस्ट है आतिफ असलम, उन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट किया तो पीपल वर यू नो ये क्या है दिस एंड दैट, बट मैंने अपने वाले से सुना कि नो, इसकी आवाज़ में जो खनक है जिस दिन वो लगी दुनिया को ये छा जाएगा। एंड सेम थिंग ही सेड फॉर इब्रार भाई, इब्रार उन्होंने कहा ये लोग जो भी कह रहे हैं कि इस तरह गा रहा है ये क्या है, मैं तुम्हें बताऊं बेटा, जिस दिन ये लगा लड़का ये वायरल हो जाएगा। ऐसा ही है। और उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी, अदब उन्होंने कहा ना कि सिर्फ बड़े का, छोटे का भी। ऐसा ही, रिस्पेक्ट ही बड़ी और प्यारी ये बात। क्योंकि ये काम दुआ का है ऐसा मैडम, ही है। ये काम दुआ का मैं है। तो कहती हूँ लिखना हर है। काम, मैं हर इस्लाह का काम हर दुआ, काम ही दुआ का है। हाँ, हर काम। नियत और दुआ, और ये दोनों चीज़ें अदब से आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और नीलम आपा, हम अदब की बात करें, रिस्पेक्ट का एलिमेंट, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से जो आपा डिसिप्लिन सीखने को, पंक्चुअलिटी, हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात करें, और आप तो, और रेडियो पाकिस्तान भी, ये दो ऐसे इदारे मदर इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हुए, टीचिंग इंस्टीट्यूट, क्या कहेंगी इस हवाले से? ये मजबूती है, ये जड़ है। पाकिस्तान के जितने चैनल्स हैं, जितने एंटरटेनमेंट, उनकी ये बेस है। यहीं से लोग, जैसे फुलवारी उगती है, इधर उधर चले जाते हैं फूल, ये वो जगह है। बिल्कुल तो सही। इसके लिए बहुत शुक्रिया है जिसने भी
इसको अभी तक कायम रखा है। अच्छा सबने, नहीं, जिसने मेरा क्या? मतलब है कब से शुरू, देखें जब ये अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू हुआ था पीटीवी 60s। 1964 अब आपकी फर्स्ट एंट्री कब हुई थी पीटीवी में? सॉरी मैं नहीं, interrupt- मैं एक्चुअली टीवी वाली इतनी हूँ नहीं नहीं, लेकिन आप मतलब कभी कभार आ जाती नहीं पहली वैसे कब पहली बार आई? ओ लो, याद आ गया मुझे। हाँ 70s की बात है, हम बहनें टीनेजर थी उस वक्त। आप अभी भी हैं वैसे हाँ, ऐसे ना अभी कहना। भी हूँ। तो मेरी बहन बुशरा और सुंबल और मैं, ठीक है। अस्मा तो छोटी बच्ची, उसको तो हम पूछते थे। हाँ उसको, हाँ उनको आप तो बिल्कुल बहुत बुरी हम बात, तीनों हाँ। ने जनाब अली 71 में क्लासिकल म्यूजिक गाना गाया, ओह। भाग्यश्री राग, और खौफ से हमारा बुरा हाल था, सिर पे दुपट्टे लिए हुए हम स्कूल की लड़कियां बन के बैठी हुई हूँ, जान हमारी निकली हुई। अमीर हैदरी साहब जहाँ भी हैं वो, अल्लाह मियाँ उनको खुश रखे, उन्होंने सिखाया था ये। ओके तो हमने ये पहली एंट्री थी और लाहौर में थी वो, लाहौर में थी पीटीवी 71 की बात है। 71 हम की लोग बात। शायद पता नहीं 15 साल की थी कि 17। बिल्कुल सही। तो वहाँ से फिर आगाज हुआ और वो दौर भी बहुत अच्छा था, इतने बड़े बड़े नाम उस दौर में। हाँ, फिर वो तो इधर ही थी, मैं बाहर चली गई थी, जी। तो मैं आउट हो गई काफ़ी साल। तो वो फिर बुशरा तो आपको पता ही है। सही बात है, फिर बुशरा आपा का एक वो तो अपना, फिर उसमें लेकिन जारी- आप भी अपने अंदाज से तो काम करती रही हैं, ऐसा नहीं? मैं लिखना, हाँ मैंने फिर बाद में शुरू, मैं सीरियसली उसमें थी ज़्यादा, बिल्कुल सही। मुझे वो शौक नहीं था एक्टिंग शेक्टिंग ऑन का बिल्कुल। स्क्रीन आने का नहीं था, ऑफ स्क्रीन आप काम करने वालों में से हाँ थी। नहीं, मुझे, मैं वैसे भी पाकिस्तान में थी नहीं बहुत साल, 20-30 साल तो थी भी नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा आपा, आपकी हम राइटिंग की भी बात करें, किताबों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कुछ अगर आप हमारे लिए, मेरे लिए, नाजरीन के लिए पेश करें प्लीज। जी, मैं औरतों के हवाले से एक नज़र मेरी जो काफ़ी पसंद लोगों को की जाती है, इंटरनेशनली भी पढ़ती हूँ मैं, अभी वहाँ भी पढ़ के आई हूँ, तो ये मैं आपको चंद बंद इसके सुनाती जी। हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, इंसान हूँ, हक अपने की खुद निगरान हूँ, मैं औरत हूँ। हालात के हाथों जलती रही, आब लपा मैं चलती रही। ये वक्त है दौर बदलने का, मैं जुर्रत का ऐलान हूँ, मैं औरत हूँ। मैं इल्म के दीप जलाती हूँ, अमन के सुर में गाती हूँ। समझो न कभी कमज़ोर मुझे, साया हूँ, साएबान हूँ, मैं औरत हूँ। तख्लीक भी हूँ और खालिक भी, अपने बख्त की मालिक भी। ताकत को मेरी पहचान भी लो, मैं तो रज़िया सुल्तान हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, इंसान हूँ, हक अपने की खुद निगरान हूँ, मैं औरत हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल में सही मानों में खवातीन के हवाले से वाह, वाह, वाह। एक पूरा एक तर्जुमानी करते हुए बहुत खूब, बहुत खूब। काफ़ी चीज़ें लिखी हैं मैंने औरतों के लिए, ये ज़रा ज़्यादा लोग सुनते हैं मुझसे। बिल्कुल ऐसा ही, और मजीद भी आपसे हमने कुछ सुनना है और ये किताबों के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। खवातीन नौज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगैन। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस अमीर की, बहुत सारी क्लैप हो जाए जी, बहुत सारी क्लैप हो जाए। It was actually a tribute to the two late legends, I would say, अनायत अली साहब और मेरे वालिद शौकत अली खान साहब। ये छल्ला उन्हीं का ही गाया हुआ है, ऐसा ही है। which is everywhere in the world now. और अभी एंड में हमने मिली नगमे की भाई फरमाइश बिल्कुल, करनी है। जी, बिल्कुल। तो नीलम आपा, कुछ किताबें मेरे पास आपकी मौजूद हैं, वो भी दिखाते हुए जुगनुओं के काफले। आपा थोड़ा सा राइटिंग के हवाले से बताइएगा कि फिर इसको आपने परस्यू किया, माशाल्लाह 12 किताबें शाया हुई, इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए जी। मेरा ख्याल है कि हर इंसान इजहार चाहता है, आर्ट फॉर्म कोई भी हो, तो मेरा ये इजहार था। और दूसरा ये कि शायद आपका जो शऊर है वो आपको मजबूर करता है कि आप अपने इर्द गिर्द फैली हुई कहानियाँ जो हैं उनको बयान करें। तो मैं समझती हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं लिखती हूँ और लिख सकती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी लिखी हुई कहानियाँ मकबूल भी होती हैं
और काफ़ी मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लिखती हूँ और ऐसी मौज़ूआत पे लिखती हूँ जिस पे लोग नहीं लिखते। बिल्कुल सही। क्योंकि जो मेरे मुमताज़ मुफ्ती जो मेरे उस्ताद थे, उनका एक अपना खास उन्होंने अंदाज़ है। मुझे 2 बातें कही थी। वो जो जब मैंने शुरू किया लिखना, सबसे पहली बात तो है कि जब मैं 15 साल की उम्र में मैंने एक अफ़साना लिखा और मैंने छुपा के वो भेजा और वो छप गया अखबार जहाँ में, तो भी मुफ्ती साहब का एक ख़त आया था मुबारकबाद का, तो वो इनकरेजमेंट थी। सो उसके बाद फिर जब मैंने बाकायदा लिखना शुरू किया तो मुफ्ती जी ने मुझे कहा कि वो उस वक्त वो आखिरी सालों में थे अपनी ज़िंदगी के, कहने लगे कि वो लिखो जो लोग नहीं लिखते, वो मत लिखो जो लोग लिख चुके। तो ये बात मैंने पल्ले बांध दी कि मैंने रूटीन की बात नहीं लिखनी, जो सब लिख रहे हैं मैं भी वही लिखूं। लेकिन आपको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, फिर वो एक हिम्मत। अच्छा, हिम्मत तो है बड़ी, है ना। हालांकि मुझे लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता ऐसी बातें लिखते हुए? नहीं, मुझे तो नहीं डर लगता, क्योंकि मैं वाकई बड़े मुतनाज़ा मौज़ूआत पे लिख चुकी हूँ। लेकिन वो आपकी तरबियत का हिस्सा रहा है, घर का नहीं, वो माहौल। मेरा शऊर है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट ये भी देती हूँ कि मैं बाहर रही हूँ ना, तो वहाँ आपको थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है। हम लोग यहाँ घुटे हुए होते हैं, ठीक है। तो आई फील वेरी फ्री कि आई कैन से वट एवर आई वॉन्ट एंड आई शुड एंड आई मस्ट। ट्रू, बिल्कुल। मुझे लिखना है, क्योंकि अदरवाइज़ मैं अपना ये अफसाने शर्जील आया बल्ला लेके उस तरह के तो नहीं लिखने लगी। सही। और बाल बना रही है साड़ी पहन के, नो, मेरी कभी ऐसी कहानी अच्छा, नहीं इसकी भी ऑडियंस है, आप ये ना आई नो, करें। वही तो है। और बड़ी जज्बाती ऑडियंस है उसकी। हाँ। तो मेरी तो कहानियाँ काफ़ी सख्त होती हैं, सख्त मीन्स के लाइक रियलिटी में होती हैं। बिल्कुल सही। आप टीवी के लिए जो लिखा, फिर पीटीवी के लिए भी थोड़ा सा उस हवाले से। टीवी के लिए मैंने एक दो चीज़ें लिखी, ज़्यादा नहीं। एक तो शुरू में लिखा था एक प्ले, बल्कि आज ही मुझे याद आ रहा था, उसका नाम था शजरे सायादार। हाँ। वो पता नहीं कहाँ गया, उसमें बिंदिया थी, वो ये दिस इज 80s। फिर एक मैंने लिखा था कल्लो, कल्लो, जो देखे बड़ा ना, मशहूर हुआ था। मारिया वास्ती, उसका उसमें first play सलीम था। शेख। मैं तो अच्छा, और आप YouTube पे जरूर देखिएगा इसको जी। वो भी मैंने लिखा था, बानो आपा की कहानी थी, लेकिन लिखा मैंने था। अच्छा, ओके, क्योंकि वो हमें तो यही इल्म है कि बानो आपा ने उसको नहीं, लिखा नहीं था उन्होंने, उनकी कहानी थी। उनकी कहानी। अयूब खावर ने मुझे कहा कि तुम इसको करो, ड्रामाटाइज करो। उसकी ड्रामाई तश्कील आपने। दो किस्तें मैंने लिखी हैं उसकी। वो बड़ा, लेकिन वो एक किस्त पे मबनी नहीं था। दो था। दो थे। वो मुझे पता ही था, मैं लिखती चली गई। उन्होंने कहा तुमने तो 2 किस्तें लिख दी। मैंने कहा अच्छा, फिर अब क्या हो? कहते दोनों ही बना लेते हैं। मैंने कहा और बना लो। वो जिस अंदाज से, और आप ख़वातीन हज़रात जरूर YouTube पे देखिएगा, वो बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक, और जिस तरह उसको फिर बनाया भी गया। लेकिन फिर आप और क्यों नहीं लिखा पीटीवी के लिए? बाकी भी कम लिखा, एक तो सिलेक्टेड। ये कि वही ना, मैं इन चीज़ों में पड़ी रही। फिर सच्ची बात है, मुझे कह के लिखवाना पसंद नहीं कि मुझे कोई कहे। मतलब मैं खुद नहीं कभी भी कहूँगी। अगर कोई मुझे, अब जैसे जो भी चीज़ें अगर कोई मुझे कहता है तो मैं लिख देती हूँ। आई एम नॉट वन टू गो आफ्टर एनीबडी। तो ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं। आपके मिजाज में और आपकी बहनों के मिजाज में बड़ा फ़र्क है, क्यों? क्यों? वो है स्क्रीन के बाहर, देखिए, मैं मेरा स्क्रीन के अंदर। आपका मेरा फैमिली वाला प्यार है, मैं इसलिए इस तरह पूछ सकती हूँ। नहीं, तो बात सुने, वो तो शो टीवी पे आती है ना, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, तो मेरा तो पीछे का मवाद है। तभी भी बुशरा काफ़ी मेरी फ़नी चीज़ें पढ़ती हैं, मैं फ़नी चीज़ें भी लिखती हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। वो बाहर जाती हैं, मेरी चीज़ें पढ़ती हैं। असमा भी कल रिकॉर्डिंग करा रही थी, तो मैं सिर्फ मज़े के लिए भी चीज़ें लिखती हूँ। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बोर और उदास चीज़ें लिखती हूँ। नहीं, इसमें क्या बना? हालांकि वो भी लिखती हूँ मैं। बड़ी दहशतगर्दी पे चीज़ें लिखी मैंने, बच्चों के साथ जो जाती हैं तो उन पे लिखी, औरतों पे बहुत कुछ लिखा। हर मौजू को आपने मैंने ऐसे मौजूद लिखे हैं जो शायद पाकिस्तान में मैं शो नहीं मारी, कोई भी नहीं लिखता। सही, बिल्कुल सही, लेकिन बताना मुझे एक जरूर दफ़ा किसी ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती इससे बताने में? तो शर्म तो आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें हो रही हैं, आप लोग नहीं लिख रहे। तो मतलब लिखना चाहिए भाई, हमारा यही है ना इजहार, तो इजहार तो करेंगे। बिल्कुल, तो फिर वरना मेरा फ़ायदा क्या लिखने का, अगर मैं रूटीन की चीज़ें लिख के चली जाऊँ? बिल्कुल। और माशरे में ख़वातीन हज़रात जो एक नहीं, राइटर है, उसकी बड़ी वो जिम्मेदारी तो नब्ज़ देखता है ना। अब जाहिर है वो हमारा फ़र्ज़ है। एक फ़र्ज़ होता है और एक होता है कि बस चल रहा है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जहाँ सुई चुबानी है वहीं चुबाऊंगी मैं। तो आई राइट वट एवर आई फील। और मुझे शुक्र है कभी किसी ने क्रिटिसाइज भी नहीं किया। आपका काम बड़ा सबको पसंद आता है और बड़ा बामानी होता है। और फिर इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए आपा कुछ अगर पेश हमें करें प्लीज़। जी, मैं वैसे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको चंद लाइनें सुनाती हूँ। एक बार मैंने रूह के बारे में बड़ी स्टडी की थी कि मुख्तलिफ कल्चर में रूह के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ये मजमून है उसके बारे में। इसमें शुरू के मैं एक थोड़ा सा सुना देती हूँ, लेकिन क्योंकि ये हमारे अपने कॉन्सेप्ट हैं, फिर कहीं किसी और कंट्री में, किसी और मज़हब में और तरह है, लेकिन हमें सब चीज़ों का पता, जैसे ये कर रहे हैं, ये एक दूसरा कल्चर है, लेकिन हमें इसको भी जानना चाहिए। सही। इल्म बड़ा ज़रूरी है और बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही, ज़रूर हासिल करें। रूह क्या है, उसका वजूद क्या है, ये कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है, उसका काम क्या है, वगैरह वगैरह। ये ऐसे सवालात हैं जिन्होंने हज़रत इंसान को
हमेशा ही मुतजस्सिस और बेचैन रखा है। हर मज़हब, हर मुआशरा, हर तहजीब में उसके गैर मरई वजूद से मुतालिक कोई ना कोई तसव्वुर ज़रूर मौजूद है। सवालात के जवाब भी मिल जाते हैं, लेकिन इंसान इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ख्वाहिश से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सका। उसकी ये तलाश अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगी। कुरान पाक में रूह को अम्र रब्बी कहा गया है। कुरानी इरशादात में है, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है, रूह मेरी मखलूक में से एक मखलूक है। आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए रूह अल्लाह की मखलूक है और तुम्हें इल्म थोड़ा ही दिया गया है। सो हमें हर चीज़ का नहीं पता। मुंदरजा वाला आयात से साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने रूह के बारे में एक असरार कायम रखा है, एक मिस्ट्री, और इंसान इस असरार का पर्दा चाक करने की ताकत से कासिर है। वो जितना मर्जी सर पटक ले, पहाड़ों की चोटियाँ सर कर ले, सहराओं की खाक छान ले, इल्म के हुसूल में एक हद से ज़्यादा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। शायद ये इसीलिए कि इंसान की में खोज की सलाहियत सदा सरसब्ज और ताज़ा रहे और उसे आगे दौड़ाती रहे। हदीस में कहा गया, रूह को एक परिंदा जो जन्नत के दरख्तों से फल खाती है और कंदील में बसेरा करती है। कितना खूबसूरत और शायराना तस्वुर है। यानी ये एक ऐसी मखलूक जिसका एक जगह मुस्तकिल क़याम नहीं और वो मुस्तकिल मुसलसल हरकत में रहती है, क़ुव्वत परवाज़ रखती है और नूर में घर बनाती है। मेरा ख्याल इतना ही। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, ब्यूटीफुली, वेरी वेल अभी तो ये बड़ा लंबा है कि नहीं। रूह कहाँ तक जाती है। और हम जानना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि आप या फिर मजमून पूरा पढ़े ना, किताब भी खरीद लें। गिफ्ट नहीं करनी है आपने? नहीं अभी तो मैं कोई पढ़ता तो है नहीं, आप लोग बुक्स तो नहीं पढ़ते। क्यों आपको, क्यों, किसने मुझे तो हमारे पब्लिशर तो ये कहते हैं आपकी बुक्स लिखती कौन कौन है आपके पब्लिशर? मैं नाम जरा अभी बताएं। नंबर हैं। उठा वो लेती हूँ। नाराज हो जाएंगे ये मुझसे। तो मुझे दे दीजिए अभी बस। मेरी नई किताब आ रही है, अच्छा, कब आ रही है बताइए? बस एनी डे मुझे लेने जाना है। कुलियात मेरी शाया हो चुकी है, ठीक है, पूरा मेरा टोटल वर्क्स शॉर्ट स्टोरीज का। सही। नहीं, बड़ा उम्दा आपका काम हमेशा की तरह। आप ये ऑन देन सीरियस नोट एज वेल भी किताब के हवाले से, किताब से दोस्ती आजकल के दौर में बड़ी ज़रूरी है। छोड़ दें ये छोटी सी डब्बी जिसमें सब घुसे रहते हैं, ये टाइम ज़ाया करता है। वाह, वाह, वाह। इल्म तो इन चीज़ों में है, ये आपको सॉलिड बनाता है और आपको ताकत देता है इमेजिनेशन की। वो लाइब्रेरी देखिए आजकल के बच्चे जो है ना, अगर ये किताब नहीं पढ़ेंगे ना तो दिमाग ताकत, ये तो आप रोबोट्स हैं ना, वी आर रोबोट्स। यू हैव टू रीड, लर्न, और इस दुनिया में जानेंगे नहीं तो फिर ऐसे ही चले गए, हम आए और चले गए। ऐसा ही है। और वो लाइब्रेरीज में जाना हमारे बचपन अभी से। देखिए मैं बाहर थी, वहाँ पे गली गली पे तो लाइब्रेरी है और ऐसा ही। फ्री बुक्स हैं और फ्री आप बैठें बुक्स लें, कंप्यूटर करें जो मर्जी। ये मैं आप किसको कहूँ कि हमारे मुल्क में लाइब्रेरियाँ बनाओ, खुदा के वास्ते। नहीं, लेकिन जो लाइब्रेरीज हैं, मिनिस्ट्रो कुछ बना दो। नहीं, लेकिन जो अमीर लाइब्रेरीज हैं उनमें भी तो जाएं। बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी। उनमें तो जाने की वो नहीं है ना, रसाई नहीं है, आपको पता है। वो तो कोई किताब भी नहीं ले सकते आप वहाँ से। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चों में ये शऊर और अवेयरनेस डालना कि किताब से दोस्ती कायम रखनी इसके चाहिए? लिए देखें, बड़ी अच्छी बात है। मैं जब बच्ची थी, स्कूल में थी, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी थी, एक लाइब्रेरी आवर होता था, हम पढ़ते थे, ठीक है। आजकल के स्कूलों में नहीं है ये। और लाइब्रेरियाँ कहाँ हैं? आप प्लीज़, हम लोग आना लाइब्रेरी से पढ़ी नहीं हो जाए, एक आने की किताब होती थी। सही। मेरी दादी को बड़ा शौक था, तो वो मुझे कहती थी जाओ एक किताब लेके आओ रोज़ की। तो मेरा जो लाइब्रेरी वाला कहता था सारी किताबें पढ़ ली दादी जी ने, तो अब मैं क्या दूँ। तो आजकल कौन किताबें पढ़ रहा है? प्लीज़ हुकूमत वालों कि लाइब्रेरियाँ खोल दो। लाइब्रेरीज हैं आपा, लेकिन फिर बात यहाँ पे आती वो है बात नहीं है कि स्कूल्स और वो सारे, हाँ, आपकी इजाजत से सिर्फ और इसमें माँ बाप की ट्रेनिंग भी आती है, तरबियत। बस असल बात यही ना, एक्चुअली बात स्टार्ट होती है पेरेंट्स से। ऐसा ही है। मैं एक इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखता हूँ और कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ पे। मुझे ये देखने को मिलता है कि उर्दू बोलना भी मना है, मतलब एवरीबडी हैज़ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। आप बोलें अंग्रेजी, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बट आप इतना कर लें कि क्लास 5 का 6 का बच्चा दे कैन नॉट राइट एक सेंटेंस नहीं लिख सकते। और पंजाबी बेचारी को तो बिल्कुल ही छुट्टी और मारे जाते अगर हैं। आपने गलत है ये। बच्चे के साथ उर्दू में बात कर दी, पंजाबी तो बहुत दूर की बात, तो वो आप इट्स अ बिग सिन। तो ये मैं समझता हूँ पेरेंट्स हैं, आफ्टर दैट इंस्टीट्यूट्स ऐसा ही हैं, है। और उसके बाद हुकूमत और ये बिल्कुल। चीज़ें। और ख़वातीन हज़रत, जो तरबियत है पहली घर से। दर्सगाह तो वो आपको घर से मिलती है। सो फिर वो ये बात आ जाती है कि माँ बाप की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि तरबियत का हिस्सा बनाए बच्चों में ये दोस्ती
का जो जज्बा है किताब के साथ उसको डेवलप करना और फिर स्कूल्स में भी इसको इनकरेज करना ये बड़ा ज़रूरी है और ये कायम और दायम रहना चाहिए। सो ये एक छोटा सा मैसेज और बड़ा बामानी मैसेज है। हम अपने बच्चों की तरबियत का जब बात करते हैं तो कुछ डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट बनाएं, तो उसमें लाइब्रेरी का चक्कर लगाना, अपने बच्चों के साथ किताबों की दुकान पे जाएं, उनके साथ कथारसिस कीजिए, किताब खोल के डिस्कस कीजिए। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ा इम्पैक्ट बच्चे की शख्सियत में और पॉजिटिव इम्पैक्ट डेवलप करती हैं। सब बहनों में से दोस्ती सबसे ज़्यादा किसकी है, किसके साथ है आपकी, कम्युनिकेशन किसके साथ है? बुशरा आपा का एक अपना सुंबल के charm- साथ ज़्यादा थी, वो तो चली गई अल्लाह के पास। बुशरा बहुत बिजी होती है, बाहर भी होती है, अस्मा भी बाहर होती है, बस सबसे ही है। मतलब दिल की दोस्ती तो है, लेकिन ये कि वो लोग बड़े मसरूफ़ होते हैं, समटाइम्स दे आर नॉट अराउंड। सही। तो सुंबल के साथ बहुत होती थी क्योंकि लाहौर में थी, हम दोनों हर वक्त बातें करते थे, वो अब बात नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही। और सुंबल आपा को याद करते हुए हाँ, वो बात और थी। शी वाज अ प्योर सोल और हमेशा वो हमारे दिलों में अपनी अच्छी नेचर की वजह से, मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी काम और फ़न, अपनी अच्छी नेचर की वजह से हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। गुड ह्यूमन बीइंग, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, हंसती मुस्कुराती हुई। और ख़वातीन वज़द ज़िंदगी का ये निज़ाम है, हम सब ने ज़िंदगी को जो भी हमारी है गुजारते हुए वापस चले जाना है। सो सुंबल आपा को अच्छे बस अल्फाज फिर में ये याद करते हुए डेथ भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझा देती है कि भाई ज़िंदगी में ये फाइनलिटी भी है, ये ख़त्म भी होना ऐसा है ही ये है। काम। तो हम सबको पता लग जाता है कि अच्छा ये रुकना भी है सिलसिला। हम जब होते हैं ज़िंदा, हम समझते हैं चलता रहेगा, लेकिन ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, वो कि तकलीफ़ दे है, लेकिन ये फाइनलिटी इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बिल्कुल पैदा होने पे भी या मौत पे भी हमारे पास कोई चॉइस ऐसा ही है, बिल्कुल सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दें, आमीन सुम्मा बहुत शुक्रिया, आमीन। बहुत थैंक यू। किताबें पढ़ा करो सब लोगों, जो मेरी बात सुन रहे हो, लाइब्रेरियाँ बना लो, गली गली महल्ले महल्ले। तो बच्चे पहले जाएंगे तो मुझे फिर तो ना कोई मिनिस्टर मिलता है, मैं उसके साथ यही बात करती हूँ, लाइब्रेरी बना दो, वो कहते हैं नहीं, पागल है कोई। मैं यहाँ पे आपकी इस्लाह करते हुए देखें, इसलिए क्योंकि तरबियत का आगाज घर से होता है, घर से वालिदैन स्टार्ट मेरी दादी करेंगे, पढ़ती थी लाइब्रेरी से उसके किताबें। बाद फिर जाके लाइब्रेरीज का रुख बच्चे करेंगे। अमीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, और बहुत अच्छा मज़ा आता है आपके पास। थैंक यू सो मच। हुमा का भी शुक्रिया अदा करते हुए और एक फाइनल प्रेजेंटेशन अगर हुमा के खाने की भी हम दिखा दें, क्योंकि हुमा मुस्कुरा के तो ख़वातीन हज़रात देख रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन।